बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं सैयद काज़म अली नकवी एडवोकेट। व्यूअर्स, आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ एक बहुत ही अहम लीगल मैटर इनहेरिटेंस म्यूटेशन यानी इंतकाल विरासत, इसके हवाले से कुछ बुनियादी इंफॉर्मेशन शेयर करूंगा। इंतकाल विरासत बेसिकली जिन प्रॉपर्टीज़ का जो हमारे यहाँ पंजाब में बहुत सारी जो एग्रीकल्चरल लैंड है या दूसरे सूबे हैं वहाँ पर जो एग्रीकल्चरल लैंड है, वहाँ पर एग्रीकल्चरल लैंड का जो है वो बाकायदा एक रेवेन्यू रिकॉर्ड मेंटेन किया जाता है। और जो अफराद एग्रीकल्चर प्रॉपर्टी जो ओन करते हैं, अगर उन में से कोई बंदा फोत हो जाता है तो उनके जो वरसा हैं उन्होंने उस प्रॉपर्टी को अपने नाम ट्रांसफ़र कराना है, तो उसका जो है वो तरीक़ाकार जो है वो इंतकाल विरासत के ज़रिए से जो है वो उनके नाम जो है मुंतकिल की जाती है। अब इंतकाल विरासत जो है इससे रिलेटेड जो है हर शख्स को कभी ना कभी इसकी ज़रूरत पड़ती है। तो इंतकाल विरासत होता क्या है और इसको करवाने का तरीक़ाकार क्या है, ये मैं आपके साथ शेयर करूँगा। इंतकाल विरासत इनहेरिटेंस म्यूटेशन ये बुनियादी तौर पर जो है वो रेवेन्यू ऑफिशियल इन द शेप ऑफ जो पटवारी जिसको हम कहते हैं, ये चैप्टर 17 रूल 32 है लैंड रिकॉर्ड मैनुअल्स का। उसके तहत ये इसकी एक ड्यूटी बनती है कि अगर उसके जहाँ पर वो तैनात है उसके हलके में अगर कोई भी फ़र्द फोत हो जाता है और वो कोई एग्रीकल्चरल लैंड ओन करता है, तो ये प्रामा फशाई जो इनिशियली जो है इसकी ड्यूटी है कि वो उस फ़र्द को फोत होने वाले फ़र्द का इंदराज करे और उसके नाम जितनी भी प्रॉपर्टी है उसके वरसा के नाम जो है वो मुंतकिल कराने के लिए जो है वो प्रोसेस इनिशिएट करें। लेकिन अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान में क्योंकि रेवेन्यू ऑफिशियल जो है वो ओवरबर्डन है, तो ये पटवारी जो है ये खुद ब खुद जो है कभी भी इंतकाल विरासत के हवाले से प्रोसीडिंग्स इनिशिएट नहीं करते। तो इस हवाले से जो वरसा होते हैं उन्हें विजिलेंट होने की ज़रूरत होती है। अब पाकिस्तान में जो दही इलाके हैं वहाँ पर अक्सर आबादी जो है वो शहरों में चली जा चुकी है और कुछ अफराद जो हैं वो बैरून मुल्क जा चुके हैं। अगर उनमें से किसी का कोई बुज़ुर्ग फोत हो जाता है तो उसके नाम जो प्रॉपर्टी है वो बड़ी अरसा तक जो है वो उसी के नाम चली आ रही होती है, और फिर जब वो अफराद उस प्रॉपर्टी को सेल करना चाह रहे होते हैं या आगे किसी के नाम ट्रांसफ़र करना चाह रहे होते हैं तो उन्हें अक्सर मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। तो ये एक एडवाइस भी है, लीगल एडवाइस है कि जब भी कोई शख्स फोत हो जाता है तो आपको इनिशियली विद इन 1 मंथ या 2 मंथ उसका जो है प्रॉपर्टी के रिलेटेड जितने भी मैटर है, उसका एग्रीकल्चरल लैंड है तो उसका इंतकाल विरासत जो है वो प्रोसीडिंग इनिशिएट करवा देनी चाहिए। और अगर उसका कोई बैंक अकाउंट्स हैं तो उसमें जो पिछली वीडियो में जिक्र किया सक्सेशन सर्टिफिकेट, और उसके नाम अगर कोई प्लॉट है या उसके नाम कोई गाड़ी है तो उसको अपने नाम ट्रांसफ़र कराने के लिए डिक्लेरेशन सूट जो है एट द अर्ली मोस्ट पॉसिबल स्टेज जो है वो आपको प्रोसीडिंग जो है इनिशिएट कर लेनी चाहिए। वो अगर ना जैसे ही वक्त गुजरता जाएगा तो कम्प्लेक्सिटीज़ जो हैं लीगल कम्प्लेक्सिटीज़ बढ़ती जाएंगी और वो एट द एंड जो है वो बहुत मुश्किल हो जाएगा अपने नाम ट्रांसफ़र कराना। तो ये एक लीगल एडवाइस थी। तो अब मैं वापस आता हूँ इंतकाल विरासत के तरीक़ाकार की तरफ। इंतकाल विरासत का जो पहले तरीक़ाकार था कंप्यूटराइज रिकॉर्ड जो है अब तो लैंड का हो चुका है। ऑलमोस्ट 90% जो है हमारी जो पंजाब में एग्रीकल्चर लैंड है वो उसका कंप्यूटराइज रिकॉर्ड हो चुका है। और इस कंप्यूटराइज रिकॉर्ड के होने के बाद पंजाब लैंड रिकॉर्ड अथॉरिटी के नाम से 2017 में एक बॉडी भी जो है वो बन चुकी है। और ऑलमोस्ट इस वक्त 152 जो अराजी रिकॉर्ड सेंटर है वो इन पंजाब में जो इन फंक्शन है। और अब जो इंतकाल विरासत का तरीक़ाकार है वो सिंपल ये है कि अगर कोई बंदा फोत हो जाता है तो सबसे पहले आपने जो है उसका डेथ सर्टिफिकेट का इंदराज कराना है। डेथ सर्टिफिकेट जो है वो मुतल्लिका यूनियन कौंसिल या म्यूनसिपल कमेटी जो है वो जारी करती है कि जहाँ पर वो शख्स जो है फोत हुआ होता है या जहाँ पर उसकी तदफीन होती है। तो 2007 से पहले तो ये मैनुअल जो होते थे डेथ सर्टिफिकेट होते थे। अब 2007 के बाद जो है वो कंप्यूटराइज डेथ सर्टिफिकेट जो है वो जारी किए जाते हैं। जैसे ही आप किसी फोर्थ होने वाले शख्स की रिपोर्ट करेंगे तो वो आपको बेसिक वाइफ दर्ज करने के बाद एक डेथ सर्टिफिकेट जो है वो जारी कर देंगे। अब डेथ सर्टिफिकेट जब आप हासिल कर लेंगे मुतवफ़ी का, उसके बाद आप जो सिंपल है आप साथ उसका FRC जो है फैमिली रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट जो नॉर्दर ऑफिस से जारी होता है, अगर वो मौजूद है तो वो फौरी आप हासिल करेंगे नॉर्दर ऑफिस से। और ये डेथ सर्टिफिकेट और FRC लेकर आप सीधा जो है अराजी रिकॉर्ड सेंटर में LRO से जो है वो मिलेंगे। लैंड रिकॉर्ड ऑफिसर उसे कहा जाता है, LRO या ADLR असिस्टेंट डायरेक्टर लैंड रिकॉर्ड। ये 2 ऑफिशियल्स हैं कि जिनको आप जाकर ये 2 डॉक्यूमेंट सबमिट कराएंगे, डेथ सर्टिफिकेट जो है वो डिसीज्ड का और प्लस जो FRC, और साथ में एक एप्लीकेशन लिखेंगे कि ये शख्स जो है फोत हो गया है और इसके नाम जो है वो एग्रीकल्चरल लैंड जो है वो जितनी भी बनती है आपके इन्फॉर्मेशन में है वो आप मेंशन करेंगे उस एप्लीकेशन में, और साथ ये 2 डॉक्यूमेंट्स लगाकर और अप्लाई करेंगे कि इसका जो इनहेरिटेंस म्यूटेशन है उसकी प्रोसीडिंग जो है वो स्टार्ट की जाए।
और इंतकाल वरासत जो है इसका चढ़ाया जाए। व्यूअर्स, एक एडिशनल इन्फॉर्मेशन आपको बताता चलूँ कि लीगल इनहेरिटेंस म्यूटेशन की जो कार्रवाई है इसको कोई भी वारिस जो है वो इनिशिएट करवा सकता है। इसमें ज़रूरी नहीं कि वो जो है वो वारिस जो है वो मर्द हो या औरत, कोई भी जो है वो इस प्रोसीडिंग को इनिशिएट कर सकता है। और लेट्स से अगर कोई भी वारिस इधर मौजूद नहीं है पाकिस्तान में, तो थ्रू पावर ऑफ अटॉर्नी भी एक जो है वो इस तरीकाकार को इनिशिएट, इस प्रोसीडिंग को इनिशिएट करवाया जा सकता है। और जो आपका अटॉर्नी होगा वो ऑथराइज होगा ये सारी रेवेन्यू रिकॉर्ड ऑफिशियल्स के सामने पेश होने का और ये सारी प्रोसीडिंग करवाने का। इसी तरह जो पावर ऑफ अटॉर्नी ऐसी पावर देता है इधर जो भी बंदा होगा, इवन वो सर्टिफिकेट और डिक्लेरेशन सूट जो आप फाइल करते हैं लीगल हायर्स को डिक्लेयर कराने के लिए, उसके लिए भी जो है वो पावर ऑफ अटॉर्नी के थ्रू ये सारी प्रोसीडिंग की जा सकती है। यानी एप्लीकेशन के साथ आप डेथ सर्टिफिकेट लगाएंगे और एफआरसी, और साथ में एडिशनली जो है आप एफिडेविट लिखेंगे। एफिडेविट में आप लिखेंगे कि ये जो मुतवफ़ी है ये फ़लाँ डेट को फोत हुआ और उसका जो डेथ सर्टिफिकेट है वो साथ अटैच है। और एफिडेविट में आप मेंशन करेंगे जो उसके वर्सा हैं, जितने वर्सा जो हैं वो हयात हैं उनके नाम लिखकर एक एफिडेविट लिखेंगे। और ये 4 चीज़ें जो है आप LRO ऑफिस में जो है वो सबमिट कराएंगे। और LRO उसके बाद इसी एप्लीकेशन को मार्क करेगा गिरदावर के पास, गिरदावर इसको मार्क करेगा पटवारी की तरफ, और पटवारी फिर आगे उसकी जो ड्यूटी है वो एक फैमिली ट्री जो है वो बनाएगा। फैमिली ट्री जिसे उर्दू में शजरा नसब कहते हैं, जितने वर्सा हैं उनका एक शजरा नसब बनाएगा। और ये शजरा नसब बनाने के बाद वो वेरीफाई करेगा कि शजरा नसब में से जो वर्सा मेंशन है इनमें से कौन कौन जिंदा है और कौन कौन जो है वो फोत हो चुका है ऑलरेडी। वो एक डिटेल में शजरा नसब बनाकर और एक अपनी डिटेल रिपोर्ट बनाकर उस एप्लीकेशन के साथ अटैच करेगा और इस एप्लीकेशन को दोबारा जो है वो वापस गिरदावर के पास भेजेगा और गिरदावर उसकी वेरिफिकेशन करेगा। और वेरिफिकेशन करने के बाद कि ये इन्फॉर्मेशन दुरुस्त है या गलत है, अगर किसी को इतराज़ है तो वहाँ पर वो इतराज़ भी सबमिट करा सकता है। और ये गिरदावर इस वेरिफिकेशन को करने के बाद जो है फाइनली जो एप्लीकेशन नैब तहसीलदार यानी कि जो रेवेन्यू ऑफिशियल है उसके पास भेज देगा। अब रेवेन्यू ऑफिशियल जो है वो अपनी तरफ से इस चीज़ की वेरिफिकेशन करेगा और वो ऑन साइट जाएगा, मौका पर जाकर, यानी कि जहाँ पर उस डिसीज़ की प्रॉपर्टी है उस इलाके में जाकर जो है वो वहाँ के जो अफराद हैं उनसे तस्दीक करवाएगा कि वाकई इस बंदे की प्रॉपर्टी है, इतनी प्रॉपर्टी के रिलेटेड, और प्लस उसके जो वर्सा हैं जिन्होंने इंतकाल वरासत के लिए अप्लाई किया है उन वर्सा के मुतालिक तस्दीक करेगा। ये सारी तस्दीक करने के बाद नैब तहसीलदार जो है वो एक रिपोर्ट जो है वो उस पर जो है वो अपनी इनिशियस करेगा और उसके बाद एक फॉर्मेलिटी पूरी करेगा कि अखबार इश्तिहार में यानी कि पब्लिकेशन देगा कि ये मेरे पास इंतकाल वरासत की प्रोसीडिंग चल रही है और इस इंतकाल वरासत में फ़लाँ अफराद जो हैं जो वर्सा हैं और फ़लाँ बंदे के वर्सा के हवाले होने के हवाले से उन्होंने जो है वो एक दावा किया, एक एप्लीकेशन फ़ाइल की है। अगर इनके अलावा कोई वर्सा हैं इस मुतवफ़ी के तो वो उनको कोई ऑब्जेक्शन है तो वो मेरे पास हाजिर हो सकते हैं। अब जब ये अखबार इश्तिहार आ जाएगा तो नैब तहसीलदार जो है अपनी फ़ाइनल जो है वो रिपोर्ट मुरतब करके वापस जो है वो ADLR के पास भिजवाएगा। अब ADLR एक दिन मुकर्रर करेगा उस रिपोर्ट के आ जाने के बाद कि जिस दिन जो है वो जो जिस वारिस जो एप्लीकेंट है उसको वो बुलाएगा और साथ में उस इलाके का जो यानी कि अगर देही इलाका है उसी में एग्रीकल्चर लैंड होती है ज़्यादा, तो उस इलाके का जो लंबरदार है और प्लस जो पत्तीदार, लंबरदार एक विलेज ऑफिसर को कहा जाता है और साथ में जो पत्तीदार है यानी कि जिस रेवेन्यू स्टेट में उस डिसीज़ की प्रॉपर्टी थी उसी रेवेन्यू स्टेट में ये जो 2 अफराद हैं ये मालिक होते हैं, उनको पत्तीदार कहा जाता है। तो ये 2 पत्तीदार और लंबरदार को वो एप्लीकेंट साथ लेकर जाएगा अराजी रिकॉर्ड सेंटर में, ADLR के पास पेश होगा और ADLR उनके पास तस्दीक करने के बाद लंबरदार से उन गवाहों के बयान रिकॉर्ड करने के बाद जो है इंतकाल वरासत की प्रोसीडिंग जो है फाइनल जो है वो तस्दीक करते हुए इंतकाल वरासत को जो है वो पास कर देगा। अब इंतकाल वरासत की ये सारी प्रोसीडिंग हो जाने के बाद जो डिसीज़ की प्रॉपर्टी है एग्रीकल्चरल लैंड वो वर्सा के नाम जो है वो मुंतकिल हो जाएगी। पाकिस्तान में अक्सर एक इशू देखने में आता है, अक्सर जो है एक बात की जाती है कि जो मुतवफ़ी के जो फीमेल वर्सा होती हैं उनको जो है वो हक नहीं दिया जाता उनकी जायदाद में से। तो ये एक जो रेवेन्यू प्रोसीडिंग्स हैं इंतकाल वरासत की, तो इसमें एक बेसिक जो लॉ है वो ये है कि अगर कोई बंदा फोत हो जाता है तो कोई बंदा भी जो है वो फीमेल्स को उनके जो विरासत का हक बनता है उससे उनका हक ख़त्म नहीं कर सकता और ना उनका हक छीन सकता है। ये रेवेन्यू ऑफिसर्स की जिम्मेदारी है कि जितने भी वर्सा हैं उनके नाम वो प्रॉपर्टी मुंतकिल एक दफ़ा ज़रूर करेंगे और उसके बाद अगर कोई प्रॉपर्टी जो है
खुद अपनी मर्जी से अगर कोई बहन अपने भाई को देती है तो वो तब उसके बाद वो इंतकाल वरासत चढ़ने के बाद वो उसको हिबा करेगी या उसके जो है वो सेल कर सकती है। इनिशियली रेवेन्यू ऑफिशियल्स जो हैं वो कभी भी जो है किसी वारिस को बीच में से अफवाह नहीं कर सकते। अगर वो ऐसा करेंगे तो उनके खिलाफ जो है फ्रॉड की और मुख्तलिफ किस्म की लीगल प्रोसीडिंग्स जो है वो इनिशिएट हो सकती हैं। तो ये एक सेफ गार्ड मैयज़ है फीमेल्स के लिए भी कि अगर उनके जो वालिद फौत होते हैं तो उनकी जो एग्रीकल्चरल लैंड है वो एक ना एक दफ़ा उनके नाम जो है वो मुंतकिल ज़रूर होगी और रेवेन्यू रिकॉर्ड में उनका जो है अंदराज होगा बाकायदा। उसके बाद अगर वो ट्रांसफ़र करना चाहती है तो वो कर सकती हैं और जितना उनका शेयर बनेगा वो भी इस इंतकाल विरासत में जो है वो मेंशन किया जाएगा कि उनका इस प्रॉपर्टी में शेयर कितना बनता है। अब अगर किसी के पास उस जो शेयर उसका डिटर्मन कर दिया इंतकाल विरासत में, उसकी पोजेशन है, कब्जा नहीं है, तो उसके लिए फिर अलहदा से उसे जो है एक पार्टीशन सूट यानी कि तकसीम का दावा, यानी उसको कहते हैं दावा दहलिया भी अराजी बजरिया तकसीम, सूट फॉर पार्टीशन, ये एक फाइल करना पड़ता है। वो किसी दीगर वीडियो में मैं आपको बताऊंगा उसका तरीकाकार क्या है। तो बेसिक तरीका का जो इंतकाल वरासत का और इनहेरिटेंस म्यूटेशन का वो ये है, यानी कि सबसे पहले अगर बंदा फोत है तो आप डेथ सर्टिफिकेट लेना है। डेथ सर्टिफिकेट लेने के बाद आपने एप्लीकेशन देनी है LRO को, और LRO यानी कि लैंड रिकॉर्ड ऑफिशियल उसके बाद अपनी प्रोसीडिंग जो है वो मुकम्मल करते हुए एक लीगली उसके बाद इंतकाल वरासत भी फाइनली जो राजी रिकॉर्ड सेंटर में वो है उसकी इनहेरिटेंस म्यूटेशन तस्दीक किया जाएगा और उसको दर्ज किया जाएगा। आई होप कि इस वीडियो को देखने के बाद और सुनने के बाद आपको इनहेरिटेंस म्यूटेशन के हवाले से सारा तरीकाकार मालूम हो गया होगा। अगर आपके मज़ीद कुछ सवालात हों तो आप कमेंट्स में भी जो है वो मेंशन कर सकते हैं और मेरी वेबसाइट www.olcstk.com को विज़िट कर सकते हैं, या लास्टली आप नीचे दिए गए नंबर पर जो है वो मुझे किसी भी वक्त रब्ता कर सकते हैं और अपने सवालात को जो है मुझसे पूछ सकते हैं।